एक समय की बात है। एक छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार था। माँ, पापा और उनकी एक बेटी। पापा ने अपने इलाके में एक सड़क किनारे समोसे चटनी की दुकान खोली थी। दुकान छोटी थी, लेकिन स्वाद और व्यवहार के चलते इलाके में काफी मशहूर हो गई थी। उनका जीवन सादा था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। बेटी का नाम था सरस्वती, एक साधारण सीधी सादी लड़की। उम्र लगभग 15 साल। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और रोज की तरह ट्यूशन जाती थी। लेकिन किस्मत कब करवट बदल ले, किसी को नहीं पता। आप इस कहानी को सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक पल में जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। 17 अप्रैल 2024 शाम के करीब 5 बजे का समय था। सरस्वती ट्यूशन से लौट रही थी, बिल्कुल रोज की तरह। लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ अजीब। एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही एक अनजाना डर उसके आसपास मंडराने लगा। उसे क्या पता था कि उसकी ही एक पड़ोसन, जिसे वह चाची कहती थी, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। कई बार वह आदमी उसका पीछा कर चुका था, लेकिन मासूम सरस्वती को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसी दिन, उसी सुनसान मोड़ पर सरस्वती का अपहरण कर लिया गया। जिस चाचा पर सरस्वती ने कभी भरोसा किया था, उसी ने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सरस्वती का अपहरण उसके ही पड़ोस में रहने वाले चाचा राजेंद्र पाल और उसके एक दोस्त ने मिलकर किया। दोनों उसे बाइक पर बैठाकर सीधे संबलपुर ले गए। वहां उन्होंने उसे अपने ही किसी रिश्तेदार के घर में छिपा कर रखा। सरस्वती को उसी घर में राजेंद्र की चाची के यहां रखा गया, जहां राजेंद्र, उसका दोस्त और सरस्वती तीनों ने कुछ दिनों तक ठहराव लिया। पर इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। राजेंद्र और उसका दोस्त बारी बारी से सरस्वती के साथ बार बार उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दरिंदगी करते रहे। उधर जब सरस्वती शाम तक ट्यूशन से घर नहीं लौटी, तो उसकी मां बेचैन हो गई। घबराई मां ने तुरंत उसके पापा को फोन किया, लेकिन पापा ने पहले इसे हल्के में लिया। उन्होंने कहा, शायद ट्यूशन देर से चल रहा होगा या फिर अपनी किसी सहेली के घर रुक गई होगी। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया और फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन जब रात के 10 बज गए और पापा दुकान बंद करके घर लौटे, तो घर में तनाव और डर का माहौल था। मां रो रही थी, पापा चिंतित थे। दोनों मिलकर बेटी को ढूंढने निकले। उन्होंने ट्यूशन सेंटर, उसकी सहेलियों के घर और आस पड़ोस में सब जगह जाकर पूछा, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। सरस्वती के माता पिता के पास उसकी किसी सहेली या ट्यूशन के दोस्तों का नंबर नहीं था, इसलिए वो कॉल करके पता नहीं लगा पा रहे थे। थक हार कर वे रात भर दरवाजे दरवाजे घूमते रहे। हर उस जगह गए जहां उनकी बेटी होने की संभावना थी। जब ट्यूशन में जाकर पूछा गया, तो वहां से जानकारी मिली कि सरस्वती ने शाम 5:30 पर ट्यूशन खत्म करके निकल चुकी थी। इस खोजबीन में रात कब बीत गई, पता ही नहीं चला। सुबह के 4 बज चुके थे। माता पिता ने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बेटी के लापता होने की खबर दी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव की एक लड़की लापता है। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने बताया, मैंने कई बार देखा है कि राजेंद्र तुम्हारी बेटी का पीछा कर रहा था। 2-3 बार मेरी आंखों के सामने हुआ है। यह सुनते ही माता पिता के मन में शक और भी गहरा हो गया। वे कुछ ग्रामीणों के साथ करीब 4 से 5 लोग राजेंद्र के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि राजेंद्र भी लापता है। अब ये शक यकीन में बदलने लगा। फिर एक और गांव वाले ने आकर कहा, मैंने देखा था राजेंद्र, उसका दोस्त और एक लड़की को बाइक पर जाते हुए। यह सुनकर सरस्वती के माता पिता का दिल कांप गया। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। 19 अप्रैल को सरस्वती के माता पिता ने आखिरकार पुलिस थाने जाकर राजेंद्र और उसके दोस्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, यह खबर राजेंद्र तक पहुंच गई। गांव में मौजूद उसके कुछ दोस्तों ने उसे सूचना दे दी कि पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जांच से बचने के लिए राजेंद्र ने एक और खतरनाक कदम उठाया। वह सरस्वती को लेकर संबलपुर से बिहार भाग गया। इस बार उसके साथ कोई और नहीं था, सिर्फ राजेंद्र और सरस्वती। रास्ते भर वो सरस्वती को धमकाता रहा, अगर तूने कुछ बोला या चिल्लाया तो गांव जाकर तेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवा दूंगा, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डरी हुई सरस्वती एकदम खामोश थी। न कोई आवाज, न कोई सवाल।
बस हर यातना को सहती जा रही थी। बिहार में राजेंद्र ने उसे करीब 1 हफ्ते तक एक छिपे हुए जगह पर रखा, जहां वो रोज सरस्वती के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती करता रहा। उसे पुलिस से डर था, इसलिए वह बार बार अपना ठिकाना बदलता रहा, लेकिन कानून की नजरें हर जगह थीं। अंत में पुलिस को एक सुराग मिला और उन्होंने हरियाणा में जाकर राजेंद्र और सरस्वती दोनों को ढूंढ निकाला। सरस्वती को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण हुआ और राजेंद्र को पुलिस ने वहीं से गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो शुरुआती पूछताछ में वह चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया और उसने अपने साथी का नाम भी उजागर कर दिया, जो इस पूरे घिनौने अपराध में उसके साथ शामिल था। अब राजेंद्र और उसका दोस्त दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। जैसे ही पुलिस को इस बात की पुष्टि हुई कि पीड़िता नाबालिग है और उसके साथ लगातार उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया गया है, तो यह मामला सीधे पीओसीएसओ एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया। अदालत में बयान और न्यायिक कार्यवाही इसके बाद लड़की और उसके माता पिता का बयान पियोक्सो कोर्ट में दर्ज किया गया। सरस्वती ने हिम्मत करके वो तमाम सच बयां किया जो उसने उस 1 महीने में हुआ था। सरकार ने सरस्वती के दर्द और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति कॉम्पेंसेशन देने की घोषणा की। सज्जा का ऐलान अदालत ने कड़े सबूतों और पीड़िता के बयान के आधार पर राजेंद्र को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि उसने एक नाबालिग के साथ बार बार बलात्कार किया था और उसे अपहरण कर अपने साथ दूसरे राज्य ले गया था। राजेंद्र के दोस्त को 5 साल की जेल की सजा मिली, क्योंकि उसने इस अपराध को अंजाम देने में राजेंद्र की पूरी मदद की थी। दोस्त क्यों शामिल हुआ? पूछताछ में यह सामने आया कि राजेंद्र ने अपने दोस्त को इस अपराध में साथ देने के लिए लोभ और लालच दिया था। राजेंद्र ने अपने दोस्त से कहा था, अगर तू सरस्वती के अपहरण में मेरी मदद करेगा तो मैं तुझे भी उसके साथ बलात्कार करने दूंगा। इसी लालच में आकर उसके दोस्त ने भी इस अमानवीय हरकत में उसका साथ दिया। यह कहानी सिर्फ एक इंसाफ की जीत नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक और सतर्क करने का एक संदेश भी है कि कानून से कोई नहीं बच सकता और पीड़िता को न्याय जरूर मिलता है, भले ही देर हो। समाज के लिए संदेश: जब भी आपके आसपास कोई लड़की गायब हो जाए या किसी पर शक हो, तो यह उसका घर का मामला है कहकर चुप न रहे। एक छोटा सा कदम, एक फोन कॉल किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको कोई लड़का किसी लड़की का बार बार पीछा करता दिखे तो अनदेखा न करें। तुरंत उसके परिवार वालों को बताएं या जरूरत पड़े तो पुलिस को सूचित करें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक सुरक्षित माहौल बनाएं जहां बेटियां खुलकर सांस ले सकें। लड़कियों के लिए संदेश: अगर कोई लड़का आपका पीछा कर रहा है, आपसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है, तो डरिए मत। अपने घर वालों को बताइए, टीचर या भरोसेमंद लोगों से बात कीजिए। किसी भी हालत में अकेले और अनजान लोगों के साथ कहीं भी न जाएं। ना कहना आपकी ताकत है, और अगर कोई आपकी ना को नहीं मानता तो वो आपका नहीं, एक खतरा है। माता पिता के लिए संदेश: बच्चों से हर दिन खुलकर बातचीत करें। पूछिए कि उनका दिन कैसा था, ट्यूशन में क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं। बच्चियां जब देर से घर लौटें या कॉल ना उठाएं तो इसे हल्के में न लें। हर मिनट की जानकारी रखें, क्योंकि छोटी सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। बच्चों को यह समझाइए कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, ताकि वो डरने के बजाय आपसे हर बात शेयर करें। आइए मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां बेटियां महफूज रहें और दरिंदों को उनके की सजा मिले। सरस्वती की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन अगर हम जागे तो अगली सरस्वती को यह सब नहीं सहना पड़ेगा। सिर्फ आरोपी को सजा दिलाना काफी नहीं, हमें समाज में सोच बदलनी होगी। चुप्पी तोड़ो, आवाज उठाओ, क्योंकि हर बेटी की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था उस समाज का जहां आज भी बेटियां असुरक्षित हैं, जहां कुछ दरिंदे हवस के अंधेरे में इंसानियत को मार डालते हैं। लेकिन याद रखना, जब एक बेटी की चुप्पी टूटती है तो हजारों दरिंदों की नींद उड़ जाती है। सरस्वती अब शायद कभी पहले जैसी ना हो पाए, लेकिन अगर हम सब मिलकर जागे तो अगली सरस्वती को यह सब सहना नहीं पड़ेगा। अपनी बेटी को सिर्फ स्मार्टफोन मत दो, उसे हिम्मत, हक और हौसला देना भी जरूरी है। और एक आखिरी बात,
अगर किसी की बेटी रो रही हो तो कहानियां मत सुनाओ, आवाज बनो। अगर आपको ये सच्ची कहानी ने कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।